प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरणे ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, भूता चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूरन गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सत्संग जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। आज का जो विचार रहेगा साथ संगत जी ध्यान से सुनना है, आप सभी के काम आएगा। आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि जो आपके वश में नहीं है, जो आपके वश में नहीं है, कुछ बातें ऐसी हैं जो जीव के अपने वश में है, जिनको इंसान अपने लेवल पे कर सकता है। परमेश्वर ने इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने इस जीव को इतनी सामर्थ्य बख्शी है कि ये कुछ बातें अपने लेवल के ऊपर कर सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जीव के लिए ये है, इसको अपने असली स्वरूप का पता नहीं है कि वास्तव में मेरा असली स्वरूप क्या है। हम सब अपने आप को ये मात्र पंच भौतिक शरीर समझ के बैठ गए हैं और इसके कारों व्यवहारों को सब कुछ समझ के बैठ गए हैं। इससे आगे हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। तो जो जीव है, जो जीवात्मा है, ये परमेश्वर का इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का अंश है। तो हमने सीधा सीधा ये समझना है कि जिस परमपिता परमेश्वर ने इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने सारी कायनात की रचना की है, जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु श्वासधारी प्राणधारी जितने भी जीवन बसर कर रहे हैं, ये सब परमेश्वर की सल्तनत है, परमेश्वर का एक साम्राज्य है। सो इसलिए जब तक ये जीव डिफरेंसेस से ऊपर नहीं उठेगा साथ संगत जी, जब तक इसके मन में मन का भेद रहेगा, मतों का भेद रहेगा, विचारों का भेद रहेगा, जाति का भेद रहेगा, धर्मों का भेद रहेगा, प्रतीकों का भेद रहेगा, चिन्हों का भेद रहेगा, पूजा पद्धतियों का भेद रहेगा, सो तब तक ये जीव अपने असली स्वरूप को वास्तव में तो क्या स्वप्न में भी ये वास्तविकता को नहीं जान सकेगा। सो मैं सीधा सीधा साथ संगत जी आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले और सबसे अंतिम जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो परम और चरम उद्देश्य है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जानना है। हमने दुनिया की सब चीजों को जान लिया है, जिससे हमने जन्म लेना था उसको भी हमने देख लिया है, और सारे रिश्ते नाते सगे संबंधियों के साथ भी हमने व्यवहार करके देख लिया है, और संसार के जितने भी रसास्वादन है उनका भी आपने रसास्वादन करके देख लिया है। ये सारा कुछ होने के बाद में भी ये जीव संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। सो इसका कोई ना कोई साथ संगत जी कारण होगा, इसके पीछे कोई ना कोई हमारी ऐसी ड्रॉबैक होगी, कोई ना कोई जीवन में हमारा ऐसा पहलू होगा जहां पर हम स्लिप कर रहे हैं। सो आज हमने इसी बात को समझना है कि ये जो जीव है यानी कि हम, what we all are in the real sense, this is only the main thing, and this is the first and the foremost, this is the first and the foremost purpose of the human life, just
टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना है। अब हमने सबको जान लिया है, लेकिन हम एक जगह मार खा गए हैं कि हमने अपने आप को नहीं जाना, हम है क्या चीज है। हमें परमेश्वर ने इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने ये हीरा सा जन्म, ये अमोलक जन्म, ये बड़ा बेशकीमती उपहार ये किस उद्देश्य के लिए दिया है। सो जिस दिन जीव इस वास्तविकता को साथ संगत समझ जाएगा, जान जाएगा और वास्तव में इस सत्यता का साक्षात्कार कर लेगा, पहले इस सत्यता को, इस परम सत्य को खुली आंखों से देख लेगा, पहचान कर लेगा, उसको ज्ञान हो जाएगा और फिर नित्य प्रति इसका ध्यान करेगा, तो तब साथ संगत जी इस जीव के फंद कर सकते हैं। सो ये जीव भ्रमित हुआ क्यों है, ये जो जीव है भ्रमित हुआ क्यों है। सो हमारे वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, सभी धर्मों के धर्म गुरु और धर्म शास्त्र हमें पुकार पुकार कर साथ संगत जी यही संदेश दे रहे हैं कि ये जो जीव है इस काल के देश में आकर, इस काल की त्रिगुणात्मक माया के वशीभूत होकर, यानी कि जो हमारी आंखों से नीचे नीचे का हिस्सा है, ध्यान से देखना है सभी ने, जो हमारी आंखें हैं इससे नीचे नीचे का जो हमारा शरीर है, ये सारा इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, सब कुछ इसमें मिला पड़ा है, खिचड़ी हुई है ये। और इसी खिचड़ी के अंदर इन सब उथल पुथल जो अंदर हो रही है, इस सब के अंदर एक ऐसी धारा आपके बह रही है साथ संगत जी जिससे हम वाकिफ नहीं है। हम इसके आवरणों के चार चपेरे जो इसने आत्म तत्व ने आवरण जो पहने हुए हैं, जो चारों तरफ, जैसे एक पौधे के चारों तरफ एक खरपतवार पैदा हो जाता है, तो क्या आप खरपतवार को कभी बीजते हो? आप क्या करते हो? एक पौधा लगाते हैं, खरपतवार को तो नहीं बीजते ना, पौधा ही लगाते हैं, तो खरपतवार वो कहां से आ जाता है? सो ये प्रकृति की व्यवस्था है, ये प्रिंसिपल है, ये नेचर का प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल है साथ संगत जी। जो जगह खाली होती है, ध्यान से सुनना है, सभी ने ध्यान से सुनना है। जब ये बात कहता हूं ध्यान से सुनना है, तो इट मीन्स कि वो बहुत ही आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सत्संग में आकर ही हमें ये बातें मिलती हैं। अपनी क्लास में अपने टीचर प्रीचर के समक्ष बैठकर जब हम रूबरू होकर उसके साथ संग उनके विचारों को, उनके अनुभवों को जब हम साझा करते हैं, तभी जाकर हम इस वास्तविकता के साथ वाकिफ होते हैं। सो वो खरपतवार कहां से आ जाता है? तो ये सृष्टि का नियम है, जो जगह खाली रह जाती है, ध्यान से सुनना है, जो जगह खाली रह जाती है उसको ये प्रकृति अपने आप ही भर देती है। तो इसलिए ये कुदरत का नियम है। सो जो आपका आत्म तत्व है, जो जीवात्मा है, इसके चारों तरफ जो है, जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, तरह तरह के भ्रम है, तरह तरह के डाउट्स हैं, तरह तरह के संशय हैं, ये सारे के सारे इसके चारों तरफ, हमारी आत्मा के तरफ क्या है? ये खरपतवार हैं। ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ नो यूज। ये सब चीजें आपके किसी भी यूज की नहीं है, ये सिर्फ, ये जस्ट एक आपके ऊपर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन है। तो इसी बर्डन को हटाने के लिए हमने अपने वास्तविक स्वरूप को जानना होगा कि क्या हम ये शरीर हैं? हम ये शरीर हैं, लेकिन हम ये शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, आप इंद्रियां हैं, तो उन इंद्रियों के होते हुए भी आप उन इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना है, क्योंकि जितने भी हमारे इंद्रियों के क्षणिक सुख हैं, एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, थोड़े से क्षणिक सुख जो हैं वो भी हमेशा रहने वाले नहीं है। तो इससे ये बात सीधी सीधी सत्य सिद्ध हो जाती है कि तमाम जितनी इंद्रियां हमारे पंच भौतिक शरीर के अंदर हैं साथ संगत जी, उन इंद्रियों के जितने भी रसा स्वादन है, जितने भी सुख है, जितने भी भोग है, जितने भी उपभोग है, जो भी हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, वो सब कुछ समय के अनुसार फना होता चला जाता है, समाप्त होता चला जाता है, क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि जो प्राप्त होता है वो समाप्त होता है। क्या बोला? जो प्राप्त होता है वो समाप्त होता है। तो सीधा सीधा हमने ये समझना है, जो भी चीजें हमारे प्राप्त करने में आती है, जो ग्रहण करने में आती है, जो रेसिप्रोकेशन करने में आती है, जो लेन देन में आती है, जो गिविंग एंड टेकिंग में आती है, तो एक दिन न एक दिन साथ संगत जी वो जो चीज है वो हमेशा के लिए फना हो जाती है। और सीधी सीधी बात आपको मैं और बताना चाहता हूं, संसार की कोई चीज फना नहीं होती, समाप्त नहीं होती। हम कह देते हैं कि समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो चीज हमें फिर दिखती नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि वो चीज समाप्त हो गई है। तो अगर अजर अमर अविनाशी परमेश्वर है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व,
अखिल ब्रह्मांड के रोम में समाई हुई जो विद्यमान जो ये सत्ता है, अगर ये अजर अमर अविनाशी है तो इससे पैदा हुई हर एक चीज भी अजर अमर और क्या है, अविनाशी है। बस फर्क इतना है कि जो दृष्टिमान जगत है, जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, ये समय समय के अनुसार बदलता रहता है, इसमें चेंज आती रहती है, बदलाव आता रहता है। और ऐसा हमारे शास्त्रों ग्रंथों में कहा गया है कि बदल कर भी ना बदलना, चेंज इज अनचेंज्ड लॉ ऑफ द नेचर, बदल कर भी ना बदलना प्रकृति का ये नियम है। तो इसलिए जो चीज हमें आंखों से दिखनी ओझल हो जाती है, हम उसको सोच लेते हैं वो चीज नहीं है, लेकिन वो भी चीज इसी ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं एक मिट्टी की जो मुट्ठी उठाकर इसमें फेंक दूं ऐसे, तो कुछ देर तक वो मिट्टी आपको दिखती रहेगी, उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, विसर्जित हो जाएगी। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई, तो आंखों से दिखनी वो बंद होगी, लेकिन वो इसी ब्रह्म के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसा जो चीज अदृश्य हो जाती है, उसको हमने ये नहीं सोचना कि वो चीज कहीं चली गई है। वो चीज इसी ब्रह्मांड के अंदर मूव करती है, मूवमेंट में है, हर एक चीज गतिमान है, गतिमान है, गतिमान है, हर एक चीज अपने चक्र में है। दिस इज कॉल्ड द व्हील ऑफ द लाइफ, ये हमारे जीवन का चक्र है, हमेशा चल रहा है, ये गतिमान है। जिस दिन ये चक्कर रुक गया तो वहीं पर क्या हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। लेकिन ऋषियों मुनियों की, हमारे पीर पैगंबर वाले अवतारों मनुष्यों की भाषा में मृत्यु किसी चीज की नहीं होती। मृत्यु कोई चीज नहीं है, मृत्यु कोई चीज नहीं है, ये जस्ट एक रूपांतरण होता है। दिस इज जस्ट लाइक ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। इसी को ही हम क्या देते हैं कि ये मृत्यु हो गई है। एक दिन मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, साथ जी, वो बाहर से एक जर्नल निकलता है, जैसे बुक्स निकलती हैं, तो उसके अंदर आत्म तत्व के बारे में एक चीज लिखी। एक साइंटिस्ट ने एक स्टडी की, उस साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भारत के अंदर जब कोई इंसान पंचभौतिक शरीर को छोड़ता है तो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जब भारत के अंदर किसी की जो शरीर को चेंज करता है, शरीर को छोड़ता है, हम क्या कहते हैं कि अमुक आदमी ने शरीर छोड़ दिया है। जिससे क्या बात सिद्ध हुई, इससे यह बात सिद्ध हुई कि हमारी जो भारत का कल्चर है, हमारे जो भारत की सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति है, हमारे भारत की संस्कृति के अनुसार हमारे ऋषियों मुनियों मनीषियों जपियों तपियों योगेश्वरों तपेश्वरों की भाषा में मनुष्य शरीर छोड़ता है, आत्मा को क्या होता है, नहीं छोड़ता है। यानी कि भारत के अंदर आत्म तत्व को यह माना जाता है कि आत्म तत्व अजर अमर और अविनाशी है, और दूसरे देशों में क्या होता है, वहां पर यह माना जाता है कि अमुक आदमी ने आत्मा को छोड़ दिया है। देखो, दोनों में भेद है, दोनों में समझने वाली बात है। एक संस्कृति ये समझ रही है कि आत्म तत्व जो है, जो परमेश्वर का पार्ट एंड पार्सल है, ये अजर अमर और अविनाशी है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। और दूसरे देशों की जो संस्कृति है वो ये कहती है कि अमुक आदमी ने आत्मा छोड़ दिया है, यानी कि वो अपने आप को शरीर समझते हैं और हम अपने आप को क्या समझते हैं, आत्मा समझते हैं।